गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स स्टार्ट किया था आप लोगों के सेट एग्जाम्स के रिवीजन के लिए। तो ये आज हमारी तीसरी क्लास है सेट एग्जाम्स के रिवीजन को लेकर के। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। और आज हम लोग चैप्टर एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन सभी बच्चे एक बार रीड कीजिए क्या लिखा हुआ है। कोई बच्चा रीड करते रहो साथ के साथ। लगाई रीडिंग एक बार क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। In figure 6.20, DE equal to DE parallel to OQ and DF parallel to OR. Show that EF parallel to QR. ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर दिया गया है, एनसीईआरटी की बुक सभी बच्चे लेकर बैठना। देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक फिगर है 6.20, यानी कि ये रही फिगर 6.20। इसके अंदर जो डी है वो ओ क्यू के पैरेलल है, यानी कि जो डीई है ये आपको दिख रहा है और ये ओ क्यू के पैरेलल है। ये रहा ओ क्यू, जो डीई है वो ओ क्यू के पैरेलल है। अगर हम लोग देखें तो हमने लास्ट क्लास में थ्योरम पढ़ी थी, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहती है? थेल्स थ्योरम ये थी कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर आपने एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। मान लेते हैं ये ट्रायंगल है हमारे पास में ए बी सी, और आपने लाइन ड्रॉ की डीई। आप कहोगे कि जो ये लाइन है डीई अगर ये बीसी के पैरेलल है तो आप कहोगे सर जो रेशियो होगा एडी अपॉन डीबी वो बराबर होगा एई अपॉन ईसी के। या फिर जैसा रेशियो आप इधर लिखोगे, अगर आप इधर लिखते हो एडी अपॉन ए बी तो इधर बराबर होगा एई अपॉन ईसी के। क्लियर सभी को? ये हमने थेल्स थ्योरम में पढ़ा था। तो अगर हम देखें तो हमें इस फिगर के अंदर, यानी कि अगर फिगर 6.20 की बात करें तो इसके अंदर दिया गया है कि जो हमारे पास में डीई है वो पैरेलल है ओ क्यू के। तो हम देख पा रहे हैं कि डीई और ओ क्यू कुछ इस तरीके से डायग्राम बना रही है, एक फिगर बना रही है। तो हम लिख सकते हैं फिगर के अंदर कि पी ओ क्यू के अंदर इन ट्रायंगल हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, अगर आप ट्रायंगल पी ओ क्यू को देखोगे तो जो डीई है वो पैरेलल है ओ क्यू के। और अगर डीई पैरेलल है ओ क्यू के तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पीई अपॉन ई क्यू बराबर होगा पी डी अपॉन डी ओ के। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको डाल दिया। फिर अगर इसी तरीके से हम लोग देखें, तो हमें एक चीज और गिवन है कि जो डीएफ है वो पैरेलल है ओ आर के। जो डीएफ है वो पैरेलल है ओ आर के। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ट्रायंगल पी ओ आर को, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो कि इन ट्रायंगल पी ओ आर, अगर हम ट्रायंगल पी ओ आर को देखें तो जो डीएफ है वो पैरेलल है ओ आर के। और जब डीएफ पैरेलल है ओ आर के तो हमारे पास में होगा पी डी अपॉन डी ओ बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। यहां तक सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है ना? ये क्यों होंगी दोनों आप लिख सकते हैं यहाँ पर बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम, और ये भी होगा बाय थेल्स थ्योरम। अब आप देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आप कह रहे हो सर जो पी डी अपॉन डी ओ है वो पीई अपॉन ई क्यू के बराबर है, और जो पी डी अपॉन डी यहाँ पर डी ओ आएगा, सॉरी जो डी ओ है वो पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इक्वेशन 1 एंड 2 से देखें तो जो पीई अपॉन ई क्यू होगा वो हमारा पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग देखें इस ट्रायंगल के अंदर कि हमारे पास में आ रहा है जो पीई अपॉन ई क्यू होगा वो हमारा पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर होगा। अगर हम बात करें ट्रायंगल पी क्यू आर की, अगर हम बात करें ट्रायंगल पी क्यू आर की और इसके अंदर देखें अगर हमारे पास में एक रे है ई एफ, एक क्या है, चलिए मान लेते हैं एक लाइन है ई एफ, तो आप कहोगे अगर सर पीई अपॉन ई क्यू बराबर आ रहा है पी एफ अपॉन एफ आर के, तो आप कह दोगे बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, तो आप कह दोगे कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर आप ट्रायंगल पी क्यू आर में देखो अगर पीई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के, तो आप बाय थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आप कह दोगे कि जो ई एफ है
वो पैरेलल है क्यू आर के। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार, कितना क्लियर है? यस सर। ठीक है, चैट सेक्शन में आप एक बार वाई टाइप कर दो अगर सभी बच्चों को क्लियर है, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप कर दो जल्दी से। ठीक है, आप थोड़ा सा देखो चैट सेक्शन में रिस्पॉन्स कर दो जल्दी जल्दी। होता क्या है ना कि ये सारी चीजें रिकॉर्डेड होती हैं, तो इसमें ये भी पता लग जाएगा कि हाँ सभी बच्चों को क्लियर था उस टाइम पर या नहीं था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब हमारे पास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग देखिए जल्दी से, सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है इन फिगर 6.21। इस बार नीचे वाली फिगर की बात की गई है 6.21 की, जिसमें लिखा है ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओक्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो हमारे पास में पॉइंट है कौन सा, ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी। अगर आप ओपी को देख रहे हो, ये रहा ओपी, तो ओपी के ऊपर एक पॉइंट है ए। ओपी के ऊपर क्या है, एक पॉइंट है ए। आप एक सेकंड रुकिए, आप कहोगे सर ये रहा ओपी, ओपी के ऊपर एक पॉइंट है ए। सर ये रहा ओ क्यू, ओ क्यू के ऊपर एक पॉइंट है बी, और ये रहा ओ आर के ऊपर एक पॉइंट है सी। क्लियर सभी को? आप लोग यहाँ देख पा रहे होगे कि ये रहा ओ पी और ओ पी के ऊपर एक पॉइंट है ए, ये रहा ओ क्यू के ऊपर एक पॉइंट है बी, और ये रहा ओ आर जिसके ऊपर पॉइंट है सी। ठीक है, तो यही चीज है लिखी हुई है कि ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओक्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए सी पैरेलल है पी आर के। तो आपको प्रूव करना है कि जो बी सी है वो पैरेलल होगा क्यू आर के। ट्राइंगल आप लोगों को सामने दिख ही रहा है, तो हम बना नहीं रहे। देखो आपको दे रखा है कि जो ए बी है, जो ए बी है वो पैरेलल है पी क्यू के। ठीक है, फिर आप लोगों को दे रखा है जो जो एसी है, जो एसी है वो पैरेलल है पी आर के, वो पैरेलल है पी आर के। आप लोग लिख सकते हो कि आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, एक तो दिखाई दे रहा है ओ पी क्यू। आप लोग लिख सकते हो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। अगर ओ पी क्यू ट्रायंगल को देखें तो आप लिख सकते हो कि सर इसके अंदर जो ए बी है वो पैरेलल है पी क्यू के, और अगर ए बी पैरेलल है पी क्यू के तो हम लोग लिख सकते हैं ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी बराबर होगा ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू की। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक ट्रायंगल और दिखाई दे रहा है, आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल ओ पी आर। अगर ओ पी आर को देखें तो आप लिख सकते हो कि जो ए सी है वो पैरेलल है पी आर के, तो आप लिख सकते हो ओ ए अपॉन ए पी वो बराबर होगा ओ सी अपॉन सी आर के। ये इक्वेशन नंबर 1, ये भी बाय थेल्स थ्योरम। ये इक्वेशन नंबर 2, ये भी बाय थेल्स थ्योरम। ये दोनों बाय थेल्स थ्योरम है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड को देखें तो जो ओ ए अपॉन ए पी है वो भी इसके बराबर है, और जो ओ ए अपॉन ए पी है वो भी इसके बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर है ओ सी अपॉन सी आर के। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि आपके पास में एक ट्रायंगल है, आपके पास में क्या है, एक ट्रायंगल है जिसके अंदर भाई कौन से ट्रायंगल की बात की जा रही है, इस बार बात की जा रही है ट्रायंगल ओ क्यू आर की, बात की जा रही है ट्रायंगल ओ क्यू आर की। अगर आप ओ क्यू आर में देखोगे आप कहोगे सर ओ क्यू आर में एक रे है बी सी जो कि इसको इस रेशियो में डिवाइड कर रही है कि ओ बी अपॉन ओ क्यू, सॉरी ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर है ओ सी अपॉन सी आर के। तो आप कह सकते हो कि बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, तो आप लिख सकते हो कि जो बीसी होगी वो पैरेलल होगी क्यू आर के। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार, क्या इतना क्लियर? चैट सेक्शन में, यस सर। चैट सेक्शन में एक बार वाई टाइप कर दो अगर इतना क्लियर है तो जल्दी से। एक बार दोबारा बताना। हाँ बिल्कुल, एक बार दोबारा बताएंगे, जिसका भी डाउट है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे। चलिए, बाकी अगर सभी को क्लियर है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कर सकते हो जिनको 6 क्लियर है, और जिनको 6 क्लियर नहीं है
वो एक बार सामने देखेंगे जल्दी से, ठीक है। देखिए 6 क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया गया है बच्चे, आप कहोगे सर 6 क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है कि जो हमारे पास में ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है। जो ए बी है, ये रही ए बी, वो पी क्यू के पैरेलल है। अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो हम लोग इसी ट्रायंगल को देख लेंगे, ट्रायंगल ओ पी क्यू को। अगर आप ट्रायंगल ओ पी क्यू को देखोगे, आप लिख सकते हो कि इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, अगर हम ओ पी क्यू ट्रायंगल को देखें तो जो ए बी है वो पैरेलल है पी क्यू के, तो हम लोग लिख सकते हैं ओ ए अपॉन ए पी बराबर है ओ बी अपॉन बी क्यू के। बच्चे यहीं पर बताइए क्या कोई डाउट है यहाँ पर? देखिए आपने ट्रायंगल ओ पी क्यू को लिया और इसके अंदर ये लाइन इसके पैरेलल है, तो आप लिख सकते हो ओ ए अपॉन ए पी बराबर ओ बी अपॉन बी क्यू, ठीक है। इसी तरीके से आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल, आपने ट्रायंगल कौन सा लिया, ओ पी आर, आपने ट्रायंगल लिया ओ पी आर, और ओ पी आर के अंदर क्या है, जो ए सी है वो पैरेलल है पी आर के, तो आप लिख सकते हो ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी वो बराबर होगा ओ सी अपॉन सी आर के, वो बराबर होगा ओ सी अपॉन सी आर के। और ये दोनों बाय थेल्स थ्योरम होंगे, ये दोनों बाय थेल्स थ्योरम होंगे, इक्वेशन नंबर 1, और ये भी बाय थेल्स थ्योरम होगा, और ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आप कहोगे सर ओ ए अपॉन ए पी इसके बराबर है और ओ ए अपॉन ए पी इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर ही रहे होंगे, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम बात करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तो आप लिख सकते हो ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर होगा ओ सी अपॉन सी आर के, ओ सी अपॉन सी आर के। और ये आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक लाइन, मान लीजिए ट्रायंगल है ए बी सी और ये डी ई, अगर ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के, तो आप कह सकते हो कि जो डी ई होगी वो पैरेलल होगी बी सी के बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो अब आप यहाँ पर वही लगा लोगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। आपने कहा कि सर अगर हम लिख लें कि इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल आप देख रहे हो, आप देख रहे हो ओ क्यू आर को। अगर ओ क्यू आर को हम लोग देखें तो जो ओ बी अपॉन बी क्यू है वो बराबर है ओ सी अपॉन सी आर के, ये प्रूव्ड अबव, आप लोगों ने इसको ऊपर प्रूव किया है, तो आप यहाँ लिखोगे प्रूव्ड अबव। आप कह दोगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से आप लोग बोल सकते हो कि जो बीसी होगी वो पैरेलल होगी क्यू आर के। बोलो अब क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अभी क्लियर है सभी चीजें? रेनू बताइए बच्चे, क्लियर है? रेनू बताइए बच्चे, क्लियर है अभी? सर अरे मैं क्लास कट तो नहीं की है रेनू की? नो सर। ठीक है रेनू, क्लियर है बच्चे? नो सर। अभी क्लियर नहीं है? अच्छा बताओ क्या चीज क्लियर नहीं हो पाई है रेनू, बताइए एक बार। देखो क्वेश्चन भी यही है और सॉल्यूशन भी यही है, बताइए। देखो आपको यहाँ दे, बोलिए रेनू। दोबारा बता दो ये। दोबारा बता देते हैं, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दिया गया है कि एक डायग्राम है 6.21, ये रहा डायग्राम 6.21। इसके अंदर जो ए बी सी पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी और ये रहा पॉइंट सी। ये सारे पॉइंट्स कहाँ पर है, ये पॉइंट ए जो है वो तो ओपी के ऊपर है, जो पॉइंट बी है वो ओ क्यू के ऊपर है, और जो पॉइंट सी है वो ओ आर के ऊपर है। क्लियर रेनू? फिर आगे लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे पास में ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है, यानी कि ये जो लाइन हमारे पास में ए बी है ये पी क्यू के पैरेलल है। इतना क्लियर है रेनू? यस सर। अगर हम लोग ट्रायंगल को काट के ले जाएं ओ पी क्यू को, मान लो हम इतना ही ट्रायंगल काट के कहीं और ले जाएं, ओ पी क्यू को काट के कहीं और ले जाएं, मान लीजिए नाम है हमारे पास में ओ पी क्यू, और इसके अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है, लिखा हुआ है साफ साफ कि जो ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है। तो आप क्या कहोगे, आपने सीखा था कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर
अगर एक लाइन पैरेलल है तो उसको एक सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी कि OA अपॉन AP का जो रेशियो होगा वो OB अपॉन BQ का रेशियो होगा। बताइए रेनू, होगा कि नहीं होगा? यस सर। वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है, देखो ये रहा इक्वेशन नंबर 1 से। इसी तरीके से अगर आप दूसरे ट्रायंगल को काट के कहीं ले जाओ, अगर आप ट्रायंगल को काट के ले जाओ OPR को, तो OPR के अंदर आप देख पाओगे कि सर जो AC है वो PR के पैरेलल है, और अगर AC PR के पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं OA अपॉन AP बराबर होगा OC अपॉन CR के। बताइए रेनू, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा, वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखकर देख पा रहे हैं कि जो OA अपॉन AP है वो दोनों बार कॉमन था। OA अपॉन AP इसके बराबर भी था और OA अपॉन AP इसके बराबर भी था। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों भी आपस में कैसे रहे होंगे? बराबर रहे होंगे। क्लियर रेनू? यस सर। और अगर ये दोनों क्लियर है तो हमने एक थ्योरम और पढ़ी थी कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक लाइन है जो कि इसको इस रेशियो में डिवाइड कर रही है, दिस बटा दिस इक्वल्स टू दिस बटा दिस, तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी। तो अगर हम ट्रायंगल देखें OQR के, अगर OQR ट्रायंगल को देखें तो उसमें OB अपॉन BQ बराबर आ रहा है OC अपॉन CR के, तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है BC वो QR के पैरेलल है। ठीक है, यस सर। वही चीज हमने यहाँ पर लिख दी है कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से आप पाओगे कि अगर ट्रायंगल हम OQR को देखें तो इसमें OB अपॉन BQ बराबर आ रहा है OC अपॉन CR के, ये हमने ऊपर प्रूव किया था। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम जो BC होगा वो QR के पैरेलल होगा। ठीक है, चलिए अब बताइए क्वेश्चन नंबर 7 किस किस का हो गया था? मेरा सर। ठीक है, ट्राई करते सर। ठीक है, यानी कि नीरू का हो गया और चेतना का हो गया। बाकी निशा आपका हुआ था कि नहीं हुआ था बच्चे? क्वेश्चन नंबर 7 Yes, sir. हो गया था। ठीक है, जो ट्राई कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, आप लोगों के पास में ज्यादा टाइम नहीं है ट्राई करने के लिए। थोड़ा सा आपके पास में टाइम है सिर्फ 2 मिनट का। 7:19 हो रहा है और 7:21 तक का आप लोगों के पास में टाइम है। अच्छा, जिनका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है वो एक बार क्वेश्चन नंबर 8 भी ट्राई कीजिए, साथ के साथ 2 मिनट आप लोगों के पास में भी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ठीक है, कीजिए जल्दी से। और हम कॉपी चेक कर लेंगे एक बार जल्दी से। कॉपी में चेक नहीं करेंगे सही किसका गलत किसका है, बस इतना चेक कर लेंगे कि हाँ कॉपी में कंप्लीट किस किसने क्या है 7th और 8th को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7th और 8th किस किसने कंप्लीट किया है, तो आप लोग थोड़ा जल्दी से सोल्व करना। और जो लोग ट्राई कर रहे हैं ठीक है, चेतना हम आपकी कॉपी देख लेते हैं बच्चे। 7th क्वेश्चन आपने किया है, ठीक है, कुछ ऐसा ही हमें करना है इसके अंदर भी। चलो 1 मिनट और देते हैं, हमें लग रहा है कि वो मिनट जल्दी चली गई थी 7:19 वाली। 1 मिनट और है आप लोगों के पास में, आप लोग जल्दी से ट्राई कर लो। ठीक है, आपका 8th क्वेश्चन हो गया ना निशा? यस सर, होगा अभी। ठीक है, चलिए कुछ सेकंड्स और इंतजार कर लेते हैं, 10-15 सेकंड और है आप लोगों के पास में। आप हमें बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 किस किस का हो गया है? क्वेश्चन नंबर 7 किस किस का हो गया है? ठीक है, निशा का हो गया है। वाई टाइप कर दो चैट सेक्शन में जिस जिसका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। ठीक है, स्नेह शर्मा के नाम से बच्चे का आ गया है। ठीक है, नीरू और चेतना का भी आ गया है। ठीक है, रेनू आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया? हो गया सर। ठीक है, चलिए तो सब बच्चे सामने देखेंगे एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को दिया गया था कि यूजिंग थ्योरम 6.1, यानी कि आप लोगों को थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करना है, थेल्स थ्योरम को यूज करना है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल,
यानी कि आपके पास में एक ट्रायंगल है, आपके पास में क्या है, एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के आपने नाम दे दिया, क्या नाम दे देते हैं, चलो पी क्यू आर नहीं एक्स वाई जेड दे देते हैं, एक्स वाई जेड। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल का नाम है एक्स वाई जेड, ठीक है। और लिखा है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, आपने इस साइड का मिड पॉइंट लिया, यानी कि आपके पास में जो एक्स ए है वो ए वाई के बराबर है, आपने इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक मिड पॉइंट से आपने एक लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल है इस वाली लाइन के। देखो लिखा है पैरेलल टू द अनदर साइड, आप लोगों को प्रूव करना है कि बाइसेक्स द थर्ड साइड, यानी कि आप लोगों को प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि अगर हमारे पास में ये है, आप लोगों को प्रूव ये करना है कि अगर हमारे पास में ये पॉइंट है बी, अगर ये पॉइंट है बी, तो आपको प्रूव ये करना है कि जो एक्स बी है वो बराबर है बी जेड के, यानी कि बी इज मिड पॉइंट ऑफ एक्स जेड, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। गिवन क्या है हमें, गिवन ये है कि जो ए बी है वो पैरेलल है वाई जेड के, वो पैरेलल है वाई जेड के, और जो ए एक्स है वो बराबर है ए वाई के। इतना क्लियर सभी को, बोलिए एक बार। यस सर। भाई हम लोगों को गिवन है कि जो ए है वो मिड पॉइंट है एक्स वाई का, अगर मिड पॉइंट है तो ए एक्स बराबर होगा ए वाई के। दूसरा, ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी कि जो ए बी है वो वाई जेड के पैरेलल ही हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है कि जो एक्स बी है वो बी जेड के बराबर है, यानी कि बी जो है वो मिड पॉइंट है एक्स जेड का। तो आप यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, और जब आप सॉल्यूशन में लिखेंगे तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, कि अगर हम ट्रायंगल एक्स वाई जेड को देखें तो आप कहोगे सर जो ए बी है वो वाई जेड के पैरेलल है, जो ए बी है वो वाई जेड के पैरेलल है, और अगर ए बी वाई जेड के पैरेलल है तो आप लिख सकते हो देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, आपने इसके अंदर थेल्स थ्योरम लगाई, बाय थेल्स थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक्स अपॉन ए वाई इक्वल्स टू एक्स बी अपॉन बी जेड, क्योंकि थेल्स थ्योरम यही होती है कि अगर एक लाइन पैरेलल है तो वो दोनों लाइंस को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। अब देखो आपने कहा था ए एक्स ए वाई के बराबर है, अगर ए एक्स ए वाई के बराबर है तो आपको नहीं लगता कि इनको कट के बना जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है तो इनको काट करके बना जाएगा। आपने लिखा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो एक्स बी की वैल्यू होगी वो बी जेड के बराबर होगी, और जब एक्स बी की वैल्यू बी जेड के बराबर होगी तो आप लिख सकते हो हेंस, हेंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ एक्स जेड। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। अगर इतना क्लियर है तो अब बताइए क्वेश्चन नंबर 8 किस किस का हो गया था, वो बच्चा बताएगा, एक बार चैट सेक्शन में वाई टाइप कीजिए, 8th क्वेश्चन किस किस का हो गया था। नीरू बच्चे क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम, बट आपको यकीन नहीं आएगा, स्क्रीन पर इतने छोटे छोटे कॉलम बने होते हैं कि उसमें स्नेहा भी दिख रही होती है, उसमें चेतना भी दिख रही होती है, उसमें हमें रेनू भी दिख रही होती है, निशा भी दिख रही होती है, मतलब आप लोगों के नाम के फोल्डर दिख रहे होते हैं। अब जब आप कैमरा ऑन करते हैं तो वो बिल्कुल इतना सा दिखता है, तो ये वाले क्वेश्चंस ऑनलाइन चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हमने कहा था सिर्फ आप कॉपी दिखा देना, हम बस ये देख पाएंगे कि आपने उसको सोल्व किया है पूरा या नहीं किया है, बट चेक करना बहुत अच्छा। आपको नहीं लगता कि जब हम कॉपी चेक करते हैं तो पास में आ जाते हैं लैपटॉप के? बोलिए ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है स्क्रीन पर? यस सर दिखता है। हाँ, तो उसकी वजह यही होती है क्योंकि स्क्रीन पे बहुत छोटा छोटा दिख रहा होता है, तो ये क्वेश्चन चेक करना जूम बहुत। नहीं कर सकते स्क्रीन को, क्या चीज? जूम नहीं कर सकते। अच्छा जूम कर सकते हैं, बट आप खुद देखो ना कि एक तरफ हमें लिखना भी होता है, एक तरफ हमें चैट सेक्शन भी देखना होता है, एक तरफ हमें आप लोगों को भी देखना होता है जब आप कॉपी ऑन करते हो, तो एक बार में आप कहाँ कहाँ देख सकते हो ये बताओ। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन वाले क्वेश्चंस को ऑनलाइन चेक करना, बट हाँ इतना देख लेंगे कि आप लोगों ने कॉपी में क्या है कि नहीं क्या है। अब काफी सारे बच्चों ने वाई टाइप करके भेज दिया कि उन्होंने 8th क्वेश्चन क्या है, बस आप अपना कैमरा ऑन करके दिखा दो, बस हम इतना देखेंगे कि हाँ आप लोगों ने कॉपी पे सोल्व किया है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, इस वाले क्वेश्चन को चेक करना, ठीक है। अब देखो रेनू ने क्वेश्चन तो क्या है,
बट ये हमें आइडिया लगाना मुश्किल है कि रेनू ने कौन सा क्वेश्चन करके दिखाया है। 8 सर। 8th, ठीक है ठीक था। ठीक है, दिख रहा है इतना तो कि आपने उसको प्रूव किया है और कंप्लीट प्रूव किया है। ठीक है निशा, और नीरू ने भी किया है और चेतना ने भी किया है। ठीक है, तो चलिए एक मेरा बार, हाँ हम आपको समझाते हैं, आप एक बार चेक करना कि आपने सभी लोगों ने स्टेप्स कंप्लीट किए कि नहीं किए। देखिए क्वेश्चन नंबर, अगर 8th की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 को कराने से पहले हम पहले इसको स्क्रीन को साफ कर लेते हैं। इतना कोई बच्चा रीडिंग लगा दो क्वेश्चन नंबर 8 की एक बार, लगाइए रीडिंग। Using theorem 6.2, prove that the line joining the using theorem 6.2, prove that the line joining the midpoint of any two sides of triangle is parallel to the third side. देखिए हम लोगों Recall, को गिवन पे, ठीक है ठीक है ठीक है, you have हम लोगों learned को गिवन in पे, class 9th. हम लोगों को गिवन ये है कि prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle, यानी कि आपके पास में एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल पे आपने दो साइड ली, कोई भी मान लेते हैं ट्रायंगल था ए बी सी, और आपने कोई भी दो साइड ली, मान लेते हैं हमने ए बी का मिड पॉइंट ले लिया और हमने ए सी का मिड पॉइंट ले लिया, ये डी था और ये ए था, हमने मिड पॉइंट्स लिए, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और हमने इन मिड पॉइंट्स को क्या कर दिया है, हमने इन मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया है। तो जब आप इन मिड पॉइंट्स को जोड़ दोगे, जब आप इन मिड पॉइंट्स को जोड़ दोगे तो कहा गया है आपसे कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो डी होगी ये बीसी के पैरेलल होगी। यानी कि प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, प्रूफ ये करना है, टू प्रूफ कि जो डीई होगी वो पैरेलल होगी बीसी के। गिवन क्या है हम लोगों को, गिवन ये है कि जो एडी है वो डीबी के बराबर है और जो एई है वो ईसी के बराबर है। क्लियर सभी को? सर। ठीक है, तो आप यहाँ पर हेडिंग डालोगे प्रूफ, और जब आप सॉल्व करना शुरू करोगे तो आप लिखोगे इन इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर हम ट्रायंगल ए बी सी को देखें, इन ट्रायंगल ए बी सी, सर हम ट्रायंगल ए बी सी को देख रहे हैं तो जो इसमें एडी है वो डीबी के बराबर है, ये हमें गिवन था कि नहीं? ठीक है, तो आप अगर ये दोनों बराबर है तो अगर हम दोनों तरफ डीवी से डिवाइड कर दें, इधर भी हमने डीवी से डिवाइड किया और इधर भी हमने डीवी से डिवाइड किया, तो बचाओ डीवी से डिवाइड करने के बाद में कितना आ गया, आप कहोगे सर एडी अपॉन डीबी, कितना आ गया हमारे पास में एडी अपॉन डीबी, आप कहोगे सर डीबी से डिवाइड करने पर दोनों तरफ एडी अपॉन डीबी की वैल्यू आ गई है 1/1। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप कहोगे सर हमें एक चीज और गिवन थी साथ के साथ कि सर जो ए है वो ईसी के बराबर है, दोनों तरफ ईसी से डिवाइड कर देते हैं। जब दोनों तरफ हम लोग ईसी से डिवाइड कर देंगे, ये तो हमें गिवन था, सॉरी हम स्टेप्स थोड़ा कम लिख रहे हैं, हम उनको पूरा पूरा लिख देते हैं, हो सकता है बाद में किसी बच्चे को दिक्कत हो। देखिए अब आप कहोगे सर ये तो हमें गिवन था, तो आपने सर दोनों तरफ डीवी से डिवाइड कर दिया, यानी कि हम लिख देते हैं डिवाइड बाय डीवी ऑन बोथ साइड, आपने दोनों तरफ डीबी से डिवाइड किया। इसी तरीके से आपको गिवन था कि जो एई है वो ईसी के बराबर है, और आपने क्या कर दिया, आपने डिवाइड कर दिया ईसी से दोनों तरफ, ये हो गया एई अपॉन ईसी बराबर 1/1। क्लियर सभी को? अब आप लोग देख पा रहे हो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या देख पा रहे हो, आप कह रहे हो सर 1/1 का मान एडी अपॉन डीबी है और 1/1 का मान कितना है, एई अपॉन ईसी है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कि जो एडी अपॉन डीबी है वो बराबर है किसके, एई अपॉन ईसी के। देयरफॉर आप लिख सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, जो भी आपका मन करे, दोनों ही एक ही थ्योरम के नाम है। बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आप लिख दोगे कि जो डीई होगी वो पैरेलल होगी बीसी के। क्लियर सभी को? Yes, sir. कोई डाउट यहां तक?
नो सर। कोई डाउट नहीं है? सभी ने अपने स्टेप कंप्लीट किए थे ना इसी तरीके से? यस सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास में। अब हम सभी को एक साथ 3 मिनट का टाइम देते हैं, 3 मिनट का। कॉपी चेक करेंगे सभी की। 7:32 हो रहे हैं और 7:35 तक सभी का हो जाना चाहिए। जो भी लोग ट्राई कर रहे हैं कीजिए, सभी ट्राई कर लो। होगा नहीं होगा वो बात अलग है, आप सभी लोग ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए से बच्चे जल्दी से एक बार ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 को। एक बार बता दो, माइक ओपन करके ट्राई कर रहे हो ना सभी? Yes, sir. यस सर। ठीक है, आप लोग ट्राई करो। सिर्फ हम आपको थोड़ा सा हिंट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रेपिजियम, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेपिजियम। तो ट्रेपिजियम क्या होता है आप लोग याद रखना कि ट्रेपिजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड्स का एक पेयर, जिसमें अपोजिट साइड्स का एक पेयर कैसा होता है? पैरेलल होता है। क्लियर सभी को? चलिए सर अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, नीरू का हो गया है। रेनू, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ सिर्फ नीरू का हुआ है अभी तक, सिर्फ नीरू का हो गया है। हो गया सर हमारे भी। ठीक है, चेतना का भी हो गया है। हो गया सर मेरा भी। ठीक है, जिन जिन बच्चों का हो रहा है वो एक एक करके अपना कैमरा ऑन कर लो। कोशिश करेंगे हम कि एक एक बार में एक ही बच्चे का देखें, स्क्रीन को थोड़ा जूम करके। पहले हम चेतना का देख रहे हैं क्योंकि पहले चेतना ने कॉपी अपनी। चेतना डायग्राम दिखाओ, आपने डायग्राम कहाँ बनाया है इसका? चेतना ने डायग्राम नहीं बनाया, बिना डायग्राम के सोल्व कर दिया है क्या? बनाया है सर, ये पीछे वाले पेज पे था इसलिए वो निकाल रही थी। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चेतना, ठीक है। अभी हमने चेतना का देख लिया कि चेतना ने क्वेश्चन पूरा किया है। अभी हम निशा का देख रहे थे, निशा ने भी ठीक है। ठीक है बच्चे, लास्ट वाला स्टेप और दिखाओ निशा अपनी कॉपी के अंदर हमें एक बार। निशा आपका कैमरा ठीक है, ठीक है, फोकस नहीं कर पा रहा है। आप ना थोड़ा सा एक बार रोको कैमरे को या पेज को, वो बार बार आगे पीछे हो जा रहा है। हमें लास्ट वाला स्टेप देखना है। सर वो हवा से उड़ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। यानी कि हमने देखा है बट हमें लास्ट स्टेप नहीं दिखा है, जहां पर हम लोग आपने कंपेयर किया होगा उसको, वो नहीं दिखा है। और कौन दिखा रहा था? अभी हमने सिर्फ दो ही बच्चों की कॉपी देखी है, एक चेतना की और एक निशा की। ठीक है नीरू, आप कैमरा ऑन कीजिए बच्चे। नीरू, बच्चे थोड़ा सा फोकस बना के रखना क्योंकि बहुत लाइट दिख रहा है अपनी कॉपी पर, कुछ नहीं दिख रहा है। अब ठीक है, नीचे स्टेप दिखाइए, नीचे का स्टेप दिखाइए एक बार नीचे। ठीक है, चलिए हमने सभी की कॉपी में सिर्फ एक चीज नोट करने के लिए कॉपी ऑन कराई थी। ठीक है नीरू, कोई बात नहीं, ठीक है सभी का। अब एक बार सभी बच्चे सामने देखो स्क्रीन पर, और अभी ये क्वेश्चन हम कराते हैं, आप लोग मैच करना कि जरूरी है कि इस क्वेश्चन को वैसा ही किया जाए जैसे आप लोगों ने किया है। यहाँ पर लिखा है कि एक एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है जिसके अंदर ए बी पैरेलल है सीडी के। तो हम इसी डायग्राम को उठाकर ले जाते हैं, जो डायग्राम हमने बनाए रखा है यहाँ पर। हम इसी को ले जाते हैं ऊपर, उठा करके ऊपर। कैसे लेके जाते हैं इसको, एक सेकेंड। ठीक है, तो इसी का नाम दे देते हैं, इसका नाम है ए बी सी डी। ए बी
सी डी, जिसके अंदर ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। सेट करते हैं एक दूसरे को ओ पर, यानी कि इसके डायगोनल्स भी बना लेते हैं। ये रहा एक डायगोनल हमारे पास में, और एक डायगोनल ये रहा हमारे पास में, ठीक है। और आपने यहाँ पर लिख दिया कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर, ये पॉइंट है ओ। आप लोगों से पूछा गया था प्रूफ कीजिए, यानी कि टू प्रूव हमें करना था। क्या प्रूफ करना था? ए ओ अपॉन बी ओ बराबर है सी ओ अपॉन डी ओ के, ये हमें प्रूफ करना है। गिवन क्या है हमें? गिवन सिर्फ इतना सा है हमारे पास में कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। इतना क्लियर सभी को बताइए? यस सर। ठीक है, आप यहाँ हेडिंग डालोगे प्रूफ। हमने सभी की कॉपी में देखा है कि सभी ने कंस्ट्रक्शन किया है कि यहाँ पर इसको जोड़ दिया है। अब हमें ये बताना कि अगर हम ये कंस्ट्रक्शन ना करें, और आप लोग इतना तो जानते हैं सभी कि अगर हमारे पास में दो पैरेलल लाइंस हैं, और अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। क्लियर सभी को? Yes. अगर हम देखें तो आप लोग यहाँ पर कह सकते हो कि ये ए बी एक लाइन थी, अगर इसको हम ऐसे एक्सटेंड कर लें ए बी को, समझना आप थोड़ा सा, ऐसे ही एक्सटेंड कर लें सी डी को, ऐसे ही एक्सटेंड कर लें हम लोग सी डी को, तो आपको नहीं लगता कि इसको एक्सटेंड करने पर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे? कौन से? यस सर। ये वाला एंगल आपको नहीं लगता कि इसके बराबर होगा? बोलिए। Yes. यस सर। तो आप लिखोगे कि आपका ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल अगर हम ले ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, अगर हम दो ट्रायंगल्स को देखें, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी को, तो आप लिख दोगे एंगल बी ए ओ बराबर है एंगल डी सी ओ के। क्लियर सभी को? आप लिख दोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसी तरीके से आप लिख दोगे एंगल ए बी ओ बराबर होगा एंगल सी डी ओ के, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी के, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्लियर? तो आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ये जो ट्रायंगल होगा ए ओ बी, वो सिमिलर होगा ट्रायंगल सी ओ डी के बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो, ए ओ का रेशियो ओ सी के साथ में आप लिख सकते हो ए ओ का रेशियो ओ सी के साथ में बराबर होगा ओ बी का रेशियो ओ डी के साथ में। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, sir. नो सर। अगर कोई डाउट नहीं है तो अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो कि ए ओ इंटू ओ डी बराबर होगा ओ बी इंटू ओ सी के। देखो हमें ए ओ तो चाहिए, लेकिन पर ए ओ के नीचे देखो ओ सी यहाँ गुणा में मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड करेगा। अब देखो यहाँ ओ बी तो हमें चाहिए, ओ डी इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड करेगा। क्लियर सभी को? Yes, sir. सॉरी यस सर। जो भी हमें चाहिए ना उसी को लिख लो। सॉरी हमने वैसे ही लिख दिया जैसा पहले था। आप क्या करोगे? आप कहोगे सर ए ओ तो हमें चाहिए, नीचे क्या चाहिए? हमें ओ बी चाहिए। तो आपने कहा सर ओ बी इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड कर देगा, ओ सी तो सर इधर है ही है, ओ डी इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके ओ डी क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। क्लियर सभी को? Yes, sir. अब बताइए यहाँ तक कोई डाउट है क्या? No, sir. हाँ सर। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई कर सकते हो जल्दी से। जरूरी नहीं है कि आप कंस्ट्रक्शन करो। देखो पहले भी हमने बताया था आप लोगों को कि अगर आप सिमिलरिटी पहले पढ़ लेते हो, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, तो ये क्वेश्चंस करने में आपको आसानी रहेगी। पेपर में कहीं नहीं लिखा था कि आपको सिमिलरिटी नहीं लगानी, आपको ये नहीं करना, ठीक है। पेपर में कैसे पता लगेगा कि हमें सिमिलरिटी लगानी है नहीं लगानी? बिल्कुल सेम क्वेश्चन अगर आपने ध्यान दिया हो, आप अगर एक्सरसाइज 6.3 पर जाओगे ना,
तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन 6.3 में कोई भी अंतर नहीं है उसके अंदर और इन क्वेश्चंस के अंदर। ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार रीड कीजिए। Diagonals AC and BD of a trapezium if is CD with AB parallel to DC intersect each other at the point O. Using a similarity return for two triangles show that OA by OC equal to OB by OC. यही क्वेश्चन वहां भी लिखा है, यही क्वेश्चन यहाँ भी लिखा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जरूरी नहीं है कि हम लोगों को क्वेश्चंस वैसे ही करने हो। क्या करके समझ रहे हो ना, आप लोगों को जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस कंस्ट्रक्शन करने के बाद ही करना है, आप लोग उसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे आपको समझाया गया है। क्लियर सभी को? Yes. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 एक बार जल्दी से आप लोग ट्राई कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO बराबर OC अपॉन OD सो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। देखो हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, आप लोग फिर ट्राई करना। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी डिस्कस किया था, क्या था कि नहीं किया था, क्या था बताइए? शायद फर्स्ट क्लास के अंदर ही हम लोगों ने क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी डिस्कस किया था कि दो ट्रायंगल्स कब कब सिमिलर हो सकते हैं। आप लोगों ने कहा था कि सर ये ट्रायंगल है एक, अगर ABC और ये ट्रायंगल है PQR, तो ABC PQR के सिमिलर होगा कब? ABC, एक सेकेंड। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। आयुषी हमने आपका कमेंट, सॉरी चेतना, हमने आपका कमेंट देखा कि आपने कंस्ट्रक्शन करके सोल्व कर दिया था, बट हम आपको ये समझा रहे थे कि दो ट्रायंगल कब कब सिमिलर होते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल है ABC और ये सिमिलर है PQR के, तो कब कब सिमिलर हो सकते हैं? आपने कहा था कि सर या तो इनके कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो, AB का रेशियो बराबर हो, जो AB का रेशियो PQ के साथ में वही रेशियो AC का PR के साथ में हो, PR के साथ में हो, और वही रेशियो BC का QR के साथ में हो। भाई अगर तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है तो आप लोग बोल सकते हो कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कितना क्लियर था सभी को? Yes, sir. दूसरा क्राइटेरिया ये था कि या तो कोई भी दो एंगल बराबर हो, या तो एंगल A एंगल P के बराबर हो, या फिर एंगल B एंगल Q के बराबर हो। कोई भी दो एंगल्स बराबर हो तब भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कि एंगल A एंगल P के बराबर आ जाए, एंगल B एंगल Q के बराबर आ जाए, तो भी हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। या फिर तीसरा ये था कि कोई एक एंगल बराबर आ जाए, कोई एक एंगल बराबर आ जाए, और इन एंगल्स को बनाने वाली साइड्स का रेशियो, AB का रेशियो PQ के साथ में वो बराबर आ जाए AC का रेशियो PR के साथ में, तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल क्या होंगे हमारे पास में, सिमिलर होंगे। ठीक है, तीन चीजें पड़ी थी, S क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, और SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। तो आप इनमें से कोई क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी लगा लेना और जल्दी से सारे क्वेश्चन को ट्राई कर लो। कीजिए एक बार ट्राई। और चेतना अगर आपने कंस्ट्रक्शन करके कर लिया है कोई बात नहीं, देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसे ही करना है। अगर आप कंस्ट्रक्शन करके कर पा रहे हो तो ठीक है, अगर आप ऐसे कर पा रहे हो तो भी ठीक है। बस क्वेश्चन हमें समझ में आना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, और जो हमने किया है और जो आपने किया है वो दोनों चीजें सही होनी चाहिए। वो भी सही है जो आपने किया है और जो हम बता रहे हैं वो भी सही है। ठीक है, चलिए एक बार निशा बताइए आपका हो गया? ठीक है, कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्शन करके क्या है कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ आपको एक अल्टरनेट मेथड बता रहे हैं कि आप बिना उसके भी कर सकते हो, और ये ज्यादा आसान है, और ये ज्यादा आसान है। देखो आप लोगों ने शायद कंस्ट्रक्शन करके सभी ने कर लिया है, हम आपको एक बार समझा ही देते हैं कि अगर एग्जाम में आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो
कि द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक क्वाड्रिलेटरल है। देखो क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा, बट वो हमें ट्रेपेजियम प्रूव करना है, तो क्यों ना हम उसे ट्रेपेजियम के जैसा बनाकर ही चलें, क्योंकि वो हमें ट्रेपेजियम प्रूव करना है। तो आपने क्वाड्रिलेटरल बना लिया एबीसीडी, ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, क्योंकि हमें पता है कि हमें इसे ट्रेपेजियम प्रूव करना है, तो क्यों ना हम इसे ट्रेपेजियम के जैसा बनाकर ही चलें ताकि हमें दिखने में आसानी रहे। तो लिखा गया है कि द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ। और ये क्या है हमारे पास में सॉरी, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को पॉइंट ओ पर, सच दैट, ये हमें गिवन है, क्या गिवन है कि AO अपॉन BO बराबर होगा CO अपॉन DO के, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम, तो हमें प्रूफ करना है ABCD एक ट्रेपेजियम है। तो आप लोग सिर्फ इतना प्रूफ कर दो कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक साइड यानी कि अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होता है तो वो ट्रेपेजियम होता है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक सर है, हम इसे ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं दोबारा कि बताइए। OA, हम इसे ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं सर, OA OC के इक्वल हो गया, OB OD के, और एंगल वो सेम है, तो ये सिमिलर हो गए ट्रायंगल। हाँ, तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, देखो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर कहाँ पर है, आप बराबर नहीं बोल सकते, दोबारा बोलिए, आप गलत बोल गए थे। सर इनका रेशियो सेम होगा। हाँ, इनका रेशियो सेम होगा। देखो आपने कहा AO अपॉन OB को तो हम यूज भी नहीं कर सकते, क्योंकि AO भी उसी ट्रायंगल की साइड है और BO भी उसी ट्रायंगल की साइड है, यानी कि सर ये रेशियो भी, अगर ये रेशियो बराबर है, देखो आप लोगों को लास्ट में बताया गया था, मान लो कहीं लिखा है हमारे पास में 2/5 बराबर है, देखो 2/5 बराबर है, इसको अगर हम 10/25 लिख दें, इसमें कोई डाउट नहीं है, दोनों रेशियो बराबर है कि नहीं है? तो देखो अगर ये भी 2/5 है, कट करने के बाद ये भी 2/5 ही आएगा। देखो अगर ये दोनों रेशियो बराबर है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 गुणा 25 बराबर कितना आ गया हमारे पास में, 10 गुणा 5, और हमें चाहिए 2 तो यहीं पर चाहिए, 10 इसके नीचे, क्योंकि 10 गुणा में तो इधर आके भाग करेगा, 5 तो यहीं पर है, 25 यहाँ पर गुणा में तो इधर आके भाग करेगा। अब भी देखो रेशियो बराबर है कि नहीं है, बताओ? यानी कि आप यहाँ वाली चीज को यहाँ और यहाँ वाली चीज को यहाँ लिखते हो तब भी रेशियो बराबर ही आता है। अगर हम यहाँ पर इसको OC लिख दें और यहाँ इसको OB लिख दें तब भी कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है, क्योंकि रेशियो तब भी बराबर है। तो हम लोग इसको ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर, यानी कि हम इसको रीअरेंजमेंट करके लिख लेंगे साथ के साथ गिवन में ही। और अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अगर हम AOB और COD की बात करें तो हम लिखेंगे एंगल AOB बराबर है एंगल COD के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और हम क्या लिखेंगे साथ में, हम लिखेंगे AO अपॉन OC बराबर है OB अपॉन OD के, और यहाँ लिखा जाएगा गिवन। ठीक है, गिवन क्यों? क्योंकि हमें रेशियो बराबर था, ये गिवन था। अब हम लिखेंगे देयरफॉर जो ट्रायंगल है AOB वो सिमिलर है ट्रायंगल COD के बाय SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से। और अगर ये सिमिलर है तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एंगल BAO बराबर होगा एंगल DCO के। और हम लिख देंगे देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD because क्यों? Because these are the alternate interior angles, because these are the alternate interior angles। और अगर alternate interior angle बराबर होते हैं तो लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। और अगर ABCD के पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं therefore ABCD is a trapezium। क्लियर सभी को? ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है कि बस आपको ये दोनों ट्रायंगल क्या कर देने, सिमिलर प्रूव कर देने हैं। उसकी वजह से ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाएगा या फिर ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाएगा। आप कोई भी एक एंगल लिख दो और फिर लिख दो कि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। और अगर ABCD के पैरेलल है तो आप लिख सकते हो ABCD इज अ ट्रेपेजियम। क्लियर सभी को? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो
अभी हमारे पास में कुछ टाइम बच रहा है 7-8 मिनट का, तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलें आगे। यस सर। ठीक है, देखिए अभी हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 6.3 की। और 6.3 में एक क्वेश्चन तो हम लोग कर ही चुके हैं, जो अभी हमने बोला था, ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने पहली क्लास में डिस्कस कर लिया था। क्लास 1 में क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ट्राई करो जल्दी से, 2 मिनट है आप लोगों के पास में। सर ये आपका है, वैसे बता दो सर। सेम हाँ करवा दो सर ऐसे ही। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है कि जो ओडीसी ट्रायंगल है वो सिमिलर है ओ बी ए के। ठीक है, आपको शायद छोटा दिख रहा होगा। तो जो ओ डी सी है वो सिमिलर है ओ बी ए के। हम डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पर है डी, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, और यहाँ पर है ओ। और दिया गया है हमें कि जो ट्रायंगल है ओ डी सी, दिया गया है हमें कि जो ट्रायंगल है ओ डी सी वो सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के। एंगल बी ओ सी ये 125 डिग्री है, और सी ओ डी ये हमारे पास में 70 डिग्री है। सॉरी, सी डी ओ ये 70 डिग्री है। और हमसे पूछा गया है डी ओ सी, यानी कि एक तो हमसे ये पूछा गया है, ये बताइए। एक हमसे पूछा गया है डी सी ओ, यानी कि ये बताइए। और एक हमसे पूछा गया है ओ ए बी, यानी कि ये भी बताइए कितना होगा। सर चलो बताएं। आप बताइए, कौन बताएगा सॉल्यूशन। मैं एक्सप्लेन सर सर। मैं रुकिए, एक सेकंड रुकिए। हाँ नीरू, आप बच्चे लीव करके जा सकते हो। हिमांशी बताएंगी क्या, बताइए। आज क्लास ज्वाइन नहीं किया क्या हिमांशी ने? की थी सर पर लीव कर दी उसने। एक सेकंड, हाँ शायद लीव कर दिया है, अभी है नहीं हिमांशी क्लास के अंदर। ठीक है, आप ही बताइए फिर। निशा आप बताइए। सर डीपी और एसी दो लाइन है जिसपे कट हो रहे हैं, तो ये 125 डिग्री, और जो ये एंगल डीओसी है वो 180 डिग्री का, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, और किसको ऐसे लग वन और किसको लगता है कि ये ऐसे ही होगा? अच्छा एक बात बताओ, हम आपकी बात को मना नहीं कर रहे, हम आपकी बात को बिल्कुल मना नहीं कर रहे निशा। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप कह रहे हो ना कि एक सी ए सी एक लाइन है और डी बी एक लाइन है, बट ऐसा कहीं लिखा है क्या कि ये एक लाइन है? बोलो सर निशा। इसका दूसरा वे भी होगा। क्या चीज? सर इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। हाँ बताओ, दूसरा बताओ। क्योंकि हम उसमें सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि कहीं नहीं लिखा कि डी बी एक लाइन है, ए सी एक लाइन है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। और हम सर जो कैसे मान डी लें कि ये सीधी लाइन है? नहीं मान सकते हम सर कि ये डी सीधी सर डी ओ ए एंगल सी ओ लाइन। बी एंगल के वर्टिकल ऑपोजिट है, तो दोनों सेम होंगे। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल है डी ओ सी, ये वाला एंगल आप कह रहे हो इसके बराबर होगा। यस सर। और सी ओ बी और डी ओ ए ये दोनों भी ऑपोजिट है सर, तो ये भी सेम होंगे। ठीक है, अब हम आपकी बात को समझ लेते हैं। आप बताइए जरा सॉल्यूशन किस तरीके से कराना चाह रहे हो, आंसर बोलिए। ये 70 है, ये 125 से पहले कौन सा एंगल आप निकलवाना चाह रहे हो? सर इससे दोनों ही निकल आएंगे ये। ठीक है, यानी कि आपने कहा कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला हमारा कितना हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा। बोलो। यस सर। और ये वाला भी 55 डिग्री हो जाएगा। यस सर।
और आपसे पूछा गया था एक आप बताइए ओ ए बी, ये कितना हो जाएगा ओ ए बी? सर ये इससे ऊपर वाला ट्रायंगल है जो DOC, ठीक है, उसमें हमारा एंगल D हो गया, एंगल O हो गया, उससे हम एंगल C निकाल लेंगे। ठीक है, ये भी 55 डिग्री आ जाएगा। यस। कोई एंगल C और एंगल A दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी सेम होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी और बच्चों को डाउट है इसमें तो बताइए, या सभी को समझ में आ चुका है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन ये है कि आपको एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर दिया गया है कि जो ओडीसी ट्रायंगल है वो OBA के सिमिलर है, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो आपको दिया गया है कि जो BOC की वैल्यू है वो 125 डिग्री है और CDO की वैल्यू 70 डिग्री है। अब आपसे पूछा गया था एंगल DOC बताइए, एंगल DCO बताइए और एंगल OAB बताइए। तो आप लोग क्या करोगे जब ये दोनों सिमिलर हैं ही और आपसे जो वैल्यू पूछी जा रही है, आपने कहा सर ये वाला जो एंगल होगा यानी कि जो ये लाइन होगी, अगर हम बात करें इसकी, तो सर ये दोनों हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट O पर, ठीक है। लिखा नहीं है बट वो ठीक है। तो ये 125 है तो ये कितना हो गया हमारे पास में 55 डिग्री हो गया, क्योंकि एक लाइन के ऊपर बने हुए एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है बाय लीनियर पेयर। अब इस ट्रायंगल अगर हम DOC को देखें, ये 70 ये 55, तो ये भी कितना आ गया हमारे पास में 55 डिग्री आ गया। क्लियर सभी को? यस सर। तो हमारे पास में DOC आ गया और DCO आ गया। सर? हमसे पूछा गया था OAB, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास में कि जो OAB होगा वो OCD के बराबर होगा और OCD कितना है 55 डिग्री, तो ये भी हमारे पास में कितना आ गया 55 डिग्री हो गया। हाँ बोलिए निशा। सर आपने जब मैंने ये बात कही तो आप बोले ये AC और BD हाँ लाइन है, ये शो है ही नहीं कहीं, तो हाँ, ये बात मेरे तो थी। ये ट्रायंगल के अंदर मेंशन नहीं है कहीं पर भी। देखो सीधा सीधा लिखा है इन ट्रायंगल ODC और OBO एंगल जो है BOC वो 125 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अब देखो हम ये कह रहे थे कि आपने इसको तुरंत बोला कि लाइन एक सीधी मतलब वो कि ये 125 है, ये यहाँ पर 55 डिग्री होगा। देखो हम ये कह रहे थे कि ये दोनों ट्रायंगल अलग अलग भी हो सकते हैं। अभी हम आपको ये बात अगली क्लास में बता देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम हो रहा था और हमें थोड़ा सा कहीं जाना था। तो अगर आप देखोगे तो जरूरी नहीं है कि दोनों स्ट्रेट लाइन बनाए, ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है। बताइए कहीं ऐसा लिखा हुआ है? बोलो एक बार। नो सर। नहीं लिखा ना, बट ये स्ट्रेट नहीं लाइन लिखा सर, आप लेकिन अगर सर जो हाँ आपने अभी एग्जाम जो आपने समझाया, बट लेकिन वही तरीका यूज करा। हाँ बट ये इसलिए स्ट्रेट लाइन लेनी पड़ी है क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है O वो दोनों में कॉमन पॉइंट है ODC और OBA में, यानी कि जो OD है वही आगे एक्सटेंड की गई है। अगर इसमें अगर हमारे पास में कोई और पॉइंट चांस होता तो ये दोनों जरूरी नहीं है कि ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन बनाती। अभी आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर वो डायग्राम में आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा बट वो स्ट्रेट लाइन है नहीं, इसलिए हमने आपको बोला था कि आपको कैसे पता कि ये स्ट्रेट लाइन है। हमने ये नहीं कहा कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, हमने ये कहा कि आपको कैसे पता लगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कोई मेंशन नहीं है स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन इस वजह से सॉरी तो ये स्ट्रेट लाइन इस वजह से है क्योंकि इनके पास में जो इनका कॉमन पॉइंट है O वो दोनों ट्रायंगल्स के बीच में है, ठीक है। यस। ठीक है, तो बाकी इस क्लास को तो हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, जो पॉइंट हम आपको बता रहे थे वो एक बार फिर से बता देंगे और इसी बुक के क्वेश्चन